मैं आप लोगों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या छोटी छोटी चीज़ों से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। क्या छोटी छोटी चीज़ों से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। तो भाई आज ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ करा मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये चलता है कि जो छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे काम होते हैं या फिर छोटा बिजनेस होता है, वो हमारी लाइफ में इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है। छोटी सोच जो होती है वो ज़रूर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डालती है, लेकिन जो छोटे काम आप करते हैं, छोटे डिसीजंस आप लेते हैं, वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन लोगों की माइंडसेट ये हो गया है कि छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डालती। अब लोगों का ये माइंडसेट कैसे हो गया है, लोगों का माइंडसेट ये कैसे हो गया कि छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। ये हुआ है रोल मॉडल्स की वजह से। हाँ, आप कहेंगे रोल मॉडल्स की वजह से कैसे ये चीज़ हो गई, मैं बताता हूँ। इसमें आपके रोल मॉडल्स की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है, आप लोगों की है कि आपने चीज़ों को, बातों को मिस इंटरप्रेट करा। देखिए, इंसान की बहुत एक अच्छी आदत भी होती है कि वो अपने अंदर एक फिल्टर सिस्टम लगा के रखता है। जो चीज़ उसको अपने मतलब की लगती है वो उसको लेता है और उसको अपनी तरफ से तोड़ मड़ोड़ घुमा के जैसा वो चाहता है वैसा ही गेन करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग बताशे खाते हैं, है ना, बताशे पूछ के बोलते हैं, बहुत चीज़ें बोलते हैं अलग अलग भाषा में। तो जिसका मुंह बड़ा होता है पूरा मुंह फैला के एक ही बार में गटक लेता है, जिसका छोटा होता है वो 2 पीस में करके खाता है। तो इससे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, जो देखिए बताशे तो गोल है, लेकिन हम लोग खाते कैसे, जैसे हमें सुटेबल हो वैसे ही। बातें तो रोल मॉडल कुछ और करते हैं, लेकिन हम लोग उसको गेन कैसे करते हैं, जैसे हमें वो सुटेबल हो। तो हम लोग कैसे गेन करते हैं, रोल मॉडल जो हमारे हैं। आज वो हमारे रोल मॉडल क्यों हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर वो हमारे रोल मॉडल हैं तो इसका रीज़न क्या है। वो इंसान दिखने में बहुत कूल है, नहीं, उसके अचीवमेंट्स, उसके रिजल्ट्स और उसका बिहेवियर कह सकते हैं, उसके स्किल्स कह सकते हैं, जिससे आप इन्फ्लुएंस हैं, जिससे आप इन्फ्लुएंस हैं, इसलिए वो आपका रोल मॉडल है। मेन बात तो यही है। अब क्या लगता है, देखिए रोल मॉडल होना गलत नहीं है। इंस्पायर और एडमायर का डिफरेंस हम लोग भूल जाते हैं। इंस्पायर हो जाते हैं अपने रोल मॉडल से और बोलते क्या है कि हमें भी उनकी तरह बनना है, हमें भी उनकी तरह ही बनना है, जितने बड़े वो हैं, जिस पोजीशंस में वो हैं उनकी तरह बनना। आपको उस इंसान से प्यार नहीं है, जिस पोजीशन में वो इंसान खड़ा है उस पोजीशन से प्यार है। आप अपने आप को उसकी तरह नहीं देखना चाहते हो, आप अपने आप को जिस पोजीशन पे वो है उस पोजीशन में खुद को देखना चाहते हो, इसलिए वो आपका रोल मॉडल है। क्योंकि उसने वो पोजीशन अचीव करी है तो आपको लगता है कि यार जैसे इसने अचीव करी वैसे मैं भी अचीव करूंगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सेम जैसे उसने करी है वैसे ही मैं करूंगा, ये गलत है। उस पोजीशन को अचीव करना ये गलत नहीं है, लेकिन जैसे उसने अचीव करी है वैसे मैं भी अचीव करूंगा, ये गलत है। क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं जो हमारा रोल मॉडल है, उनके जिस वक्त उन्होंने अचीवमेंट करना शुरू करी होगी उस वक्त उनके पास अपॉर्चुनिटी अलग होगी, उनकी स्ट्रेंथ अलग होगी, उनकी वीकनेस अलग होगी, हाँ, उनके टाइम में सिचुएशंस अलग होंगी। तो मतलब उनके टाइम में और हमारे टाइम में सबसे पहला डिफरेंट है। उसके बाद उनकी अपॉर्चुनिटी अलग होगी, हमारी अपॉर्चुनिटी अलग होगी। जैसे हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके टाइम में क्या पता बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दूसरी हो। आफ्टर पैंडेमिक, आफ्टर कोरोना वायरस तो कितनी अपॉर्चुनिटी बदल गई हैं। तो हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी दूसरी है, पोजीशन वो पाना, उनकी तरह पहुंचना वो ठीक है, लेकिन सेम उनकी तरह बनना ये क्या है, ये क्या है, उनकी तरह बड़ा बनना है। तो उनकी तरह बड़ा बनने के लिए भी हम लोगों को छोटा स्टेप लेना है, इसी हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि लगता क्या है कि यार हम लोग उनकी आज की लाइफ स्टाइल देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिच हैं,
है ना, एक अच्छी लाइफ स्टाइल स्पेंड कर रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं, घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ देखते रहते हैं ना हम लोग, तो हम लोग को लगता है हमको भी सेम ऐसी लाइफ चाहिए। और उस क्या कहते हैं इमेजिनेशन के चक्कर में, उस लाइफ के चक्कर में हम प्रेजेंट लाइफ अपनी भूल जाते हैं, उनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं और अपने अंदर स्वॉट एनालिसिस करना भूल जाते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इस 4 चीज़ों की एनालिसिस करना क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। और जब ये चीज़ अपने अंदर हम लोग भूल जाते हैं, तब हम लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट करना भूल जाते हैं। चलिए, इसके बारे में एक अच्छा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस, इसके बारे में कैसे करना है ये नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि स्मॉल थिंग्स, क्या छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से उठ के आया कि स्मॉल थिंग्स नहीं डालती हैं इम्पैक्ट, बड़ी चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। मतलब हम लोग भागते हैं बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए, बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए। और वो क्यों भागते हैं, क्योंकि हम अपने रोल मॉडल से इंस्पायर हैं, हम अपने रोल मॉडल से क्या है, इन्फ्लुएंस हैं, इसलिए काहे भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं हम लोग, बड़ी चीज को अचीव करने के चक्कर में। अब वो क्या रोल मॉडल से अब इंस्पायर ना हो तो हम लोग को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, नहीं, होना है रोल मॉडल से इंस्पायर होना है, लेकिन इंस्पायर नहीं, एडमायर होना है। रोल मॉडल से हम लोग क्या लेने हैं, लेसन्स उठाने हैं। लेसन्स उठाने, क्या लेसन्स उठाने हैं, क्या कि उन्होंने सिचुएशंस जैसे आई उनके सामने कोई, तो उन्होंने डील कैसे करा, डीलिंग नेचर, कि अगर कोई निगेटिव उनके सामने निगेटिव थिंग्स आए तो उन्होंने उस चीज़ को डील कैसे करा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको उन्होंने ग्रैब कैसे करा, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके क्या कहते बात करने का तरीका कैसा है, कि अगर कोई बिजनेस डील हो रही है तो कैसे प्रेजेंटेशन उनकी है, ये चीज़। तो मतलब उनकी जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, उनमें आपको क्या करना है, नोटिस। और जो उनकी वीकनेस है उनमें देखना क्या उन्होंने वीकनेस में अपने इंप्रूवमेंट करा है, क्या उन्होंने अपनी वीकनेस में इंप्रूवमेंट करा है। तो उनकी स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं होगी ना, जरूरी थोड़ी नहीं सामने वाले की स्ट्रेंथ जो हो वो आपकी स्ट्रेंथ भी हो, नहीं, बस देखना है कि उन्होंने अपने क्या देखना है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करा है। तो इसका मतलब इससे समझ में आ रहा है कि हमें भी अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है, वीकनेस को सुधारना है, ये होता है एडमायर होना। हम अपने रोल मॉडल से क्या हो गए, एडमायर हो गए, क्या कि उन्होंने जो चीज अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाया है, अपने पॉजिटिव इंपैक्ट को बढ़ाया, निगेटिव चीजों को और इंप्रूव करके सही करा, तो हमें भी अपने साथ सेम थिंग अपनानी है। पैटर्न अलग हो सकता है ना, प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, प्रिंसिपल लॉ, जो उन्होंने लॉ अपनाया, लॉ क्या, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छा करा, ये लॉ अपनाया, अपनी वीकनेस को सही करा, अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे अच्छे से बढ़े, ये एक लॉ है कि मतलब उन्होंने ये चीज़ें अपनाई हैं। तो ये लॉ सेम रखना, पैटर्न अलग हो सकता है, पैटर्न अलग हो सकता है, क्या कि अपने स्ट्रेंथ पे आपकी क्या स्ट्रेंथ है उस पर भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट लाने के बाद आपके पैटर्न अलग हो सकता है कि हम इस तरीके से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे, वो आपको डिसाइड करना है। अब आ गए हैं, ये समझ में आ गया कि हमें रोल मॉडल से कहाँ पर इंस्पायर होना है। और जो इस चीज़ का हम लोग अपने मन में भ्रम बैठा ले हैं कि बड़ी चीज़ उन्होंने अचीव करी तो हमें बड़ी चीज़ अचीव करनी है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक आपके सामने एक बड़ा पत्थर है, आपके सामने एक बड़ा पत्थर है ना, वो रखा हुआ है और आपको वो उठाना है पहली बार में, और एक कंकड़ रखा हुआ है उसको उठाना है। आप क्या उठाओगे पहली बार में, पहली बार में आपको क्या उठाओगे, कंकड़ उठाओगे, पत्थर उठाओगे? आप कुछ कहेंगे पत्थर उठा लेंगे, कुछ कहेंगे कंकड़ उठा लेंगे, नहीं, आप वो चीज उठाओगे जो चीज आपके स्ट्रेंथ के बराबर मैच कर रही हो, जो चीज आपके स्ट्रेंथ के बराबर मैच कर रही हो। मतलब अगर बड़ा पत्थर आप जब उठा पाओगे जब आपके आर्म्स में, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी होगी कि उस बड़े पत्थर को आराम से उठा ले, वरना आप क्या करोगे, छोटा पत्थर ही चूज करोगे। तो बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जो उनकी अचीवमेंट है, वो इस वक्त बड़ा पत्थर है, और आप यहां ठाने हुए हैं कि हमें भी उनकी तरह बड़ा पत्थर उठाना है,
हमें भी उनकी तरह, जैसे उन्होंने बड़ा पत्थर उठाया वैसे हम भी उठा खड़े रहेंगे। जो उनके अचीवमेंट हमें भी चाहिए। भाई पहले ये देखो कि आप उनकी तरह, जैसे क्या कहते हैं, जैसे बड़े पत्थर उठाने में फिजिकली अच्छा होना चाहिए, वैसे ही उनकी तरह बनने के लिए क्या आपके पास उस लेवल की स्किल्स है? सेम स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूं, जिस लेवल के उनके अंदर इंप्रूवमेंट है उस लेवल का आपके अंदर इंप्रूवमेंट है, उस लेवल की आपके अपने फील्ड में स्किल्स हैं? नहीं है। तो कैसे बड़ा पत्थर उठाओगे? अब कहेंगे यार हाँ ये बात तो सही है कि हाँ नहीं है उस लेवल की स्किल, तो अब क्या करें? तो भाई अब क्या करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ काम ही नहीं करो, नहीं 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 नहीं। इसका मतलब ये है शुरू करो छोटे पत्थर से उठाना। एक कंकड़ उठाओ पहले, है ना, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा ईंटा उठाओ, उसके बाद थोड़ा और बड़ा ईंटा उठाओ, थोड़ा और बड़ा ईंटा उठाओ। उससे क्या होगा, आप स्टेप बाय स्टेप चल भी रहे हो, आपके अंदर मोटिवेशन भी आ रहा है, और आप एक छोटी छोटी अचीवमेंट करके अपने जो बड़ा पत्थर है, मतलब जो बड़ी अचीवमेंट है, उसकी तरफ आगे भी बढ़ रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। या फिर पहली बार ही अगर बड़ी अचीवमेंट को उठाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, उठा नहीं पाओगे, क्योंकि आप अभी उस चीज़ के लायक नहीं हो, आपकी स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। तो आप थोड़ा से आपका मोरल डाउन होगा, थोड़ा से आपका निगेटिविटी ग्रैब करेगी, और आप फिर कहेंगे हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये बोलना ही क्यों है भैया, ये बोलना ही क्यों है कि हमसे कुछ होगा नहीं? हाँ, उन्होंने कर लिया हम नहीं कर पाए, क्यों भाई? उनका पैटर्न डिफरेंट था, उनकी सिचुएशन अलग थी, आपकी सिचुएशन अलग है, आपका पैटर्न अलग होगा। उनसे लेसन ले लीजिए और अपने हिसाब से उसको क्या करें, अपने हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया था, अपने हिसाब से गोलगप्पा हम लोग मुंह में डालते हैं, वैसे अपने हिसाब से उसको चेंज करके अपनी लाइफ में लगाएं, उनके हिसाब से नहीं, क्योंकि उनके साथ सिचुएशन और टाइम दोनों डिफरेंट है, आपके साथ सिचुएशन और टाइम दोनों डिफरेंट है। तो स्टार्ट छोटी ही चीज़ों से करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्डिंग बनती है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो क्यों बनती इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कैसे बनती, क्यों नहीं, कैसे बनती बड़ी बड़ी बिल्डिंग? स्टार्ट कहाँ से होता है? एक 4 बाय 4 के छोटे से ईंटे से ही होता है ना, एक इतने बड़े ईंटे से ही तो स्टार्ट होता है इतनी बड़ी बिल्डिंग। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि हमको इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी, तो क्या ऐसे बनाई, बनी हुई रखी और ऐसे उठा के रख दी? एक छोटे से ईंटे से बन बन के तो बड़ी सी बिल्डिंग तैयार होती है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक छोटे से ईंटे से, तब उतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है। आप अपने रोल मॉडल की आज की बड़ी अचीवमेंट देख रहे हो, लेकिन उनके जो छोटे छोटे स्टेप्स है वो आपने नोटिस नहीं करे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो आज दिख रहा है वैसा आप बनना चाहते हो, लेकिन जो पहले उन्होंने करा है वो चीज़ आपने देखी है, सिर्फ सुनी है। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई होगी, क्या बुक्स में देखा हो, क्या मतलब वीडियोस में देखा हो, तो 10, 15, 20, 25, 1 घंटा मैक्सिमम में उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई होगी, लेकिन वो उनकी लाइफ के 5, 10, 15 साल का एक्सपीरियंस है, और वो आपने सिर्फ कितने मिनट में सुना है? 1 घंटे में। आप उससे सिर्फ मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन ये कहें कि सीख रहे हैं, ये कहें कि हमको भी वैसी ही लाइफ जीनी है, तो इम्पॉसिबल है। लेसन लें, गोलगप्पे की तरह अपने मुंह के साइज के हिसाब से गोलगप्पा मुंह में डालें, लेसन लें, अपने हिसाब से मोल्ड करें उसको, और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें उसको, और छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करें। बड़ी बिल्डिंग तैयार करने के लिए ईंटे का शुरुआत करना जरूरी है। तो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि जैसे वो बड़े हैं वैसे मुझको बड़ा बनना है, तो मैं बड़ी चीज़ें सोचूंगा। हाँ सोचो, लेकिन स्टार्ट तो शुरू से करो, स्टार्ट तो छोटे से करो, छोटे से। छोटी चीज़ों डरना नहीं चाहिए, छोटी चीज़ों को अजीब नहीं समझना चाहिए, ये मेंटेलिटी अपने दिमाग से निकालो, छोटी चीज़ें अजीब हैं, बेकार है, नहीं, छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, छोटी चीज़ों से ही आप बड़े की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें शुरू करना, आगे बढ़ें, और अपनी लाइफ में स्मॉल स्टेप्स लेकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की तरफ कदम बढ़ा दें, क्योंकि
कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। बस इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो होगा स्वॉट एनालिसिस पे, कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी थ्रेट को कैसे समझा जाए और कैसे इस पर इंप्रूवमेंट करा जाए, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कि उनको पता चले कि छोटी ही छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की शुरुआत होती है। इस चीज़ के बारे में उनको भी पता चले और वो भी जाने कि रोल मॉडल से सिर्फ लेसन लेना है और अपने हिसाब से गोल गप्पा, अपने मुंह के हिसाब से गोल गप्पा अपने मुंह में डालना है। मतलब उस लेसन को अपने हिसाब से मोल्ड करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। और लास्ट में बोलना चाहूँगा, आज में जिए, आज के मजे लें। थैंक यू।